आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कौटिल्य क्लासेज हाजीपुर में। राज्यकर्मी बनना है तो सक्षमता परीक्षा तो देना ही होगा। सक्षमता परीक्षा के बारे में गाइडलाइन जारी किया जा चुका है आज ही शाम में। तो गाइडलाइन बिहार बोर्ड ने जारी कर दिया है और डिटेल नोटिफिकेशन 26 जनवरी को जारी होंगे। विज्ञापन विस्तृत रूप से जारी होगा 26 जनवरी को, लेकिन बहुत सारी बातें स्पष्ट हो चुकी हैं क्योंकि अब राज्यकर्मी बनने के लिए सक्षमता परीक्षा हर हालत में देना पड़ेगा। चलिए हम लोग एक एक करके समझते हैं कि सक्षमता परीक्षा के बारे में क्या महत्वपूर्ण बातें हैं। तो आप देख सकते हैं नियोजित शिक्षक के बारे में बहुत बड़ा अपडेट है। सक्षमता परीक्षा बिग अपडेट क्या है हम आगे देख सकते हैं। आगे देखिए यहाँ पे BACB ने गाइडलाइन जारी कर दिया है। ऑब्जेक्टिव होंगे, क्वेश्चन एग्जामिनेशन कैसे होंगे, ऑब्जेक्टिव पेपर होंगे और पर क्वेश्चन 1 मार्क्स के होंगे, यानी एक क्वेश्चन का 1 मार्क्स होगा और नेगेटिव मार्क्स नहीं होंगी। बहुत बड़ी राहत वाली बात है कि सक्षमता परीक्षा जो आयोजित किए जाएंगे बिहार बोर्ड के द्वारा उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होंगे। अब आगे देखिए परीक्षा का विषय क्या होगा, प्राथमिक, मध्य, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक। आप सभी लोग जानते हैं कि अभी वर्तमान में 4 प्रकार के 4 स्तर के शिक्षक स्थानीय निकाय में कार्य कर रहे हैं जिन्हें नियोजित शिक्षक के नाम से जाना जाता है। तो इसमें प्राथमिक शिक्षक हैं, मध्य विद्यालय के शिक्षक हैं, हाई स्कूल के टीचर हैं, +2 के टीचर हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे कि प्राथमिक निर्धारित पाठ्यक्रम के विषय, यानी कि ये कह रहा है कि आप अगर प्राइमरी स्कूल के टीचर हैं, प्राथमिक शिक्षक हैं, तो प्राथमिक शिक्षक के जो पाठ्यक्रम हैं, प्राथमिक कक्षा के जो पाठ्यक्रम हैं वो आपसे पूछे जाएंगे विषय, उन विषयों के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मध्य विद्यालय के अगर शिक्षक हैं तो मध्य विद्यालय में जो बच्चे पढ़ते हैं यानी 6 to 8 के जो बच्चे के जो सिलेबस हैं उन सभी सिलेबस से क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में रहेंगे। माध्यमिक में अगर पढ़ाते हैं आप, यानी कि आप हाई स्कूल के टीचर हैं, तो हाई स्कूल के टीचर में आप जिस विषय के टीचर हैं, जैसे मान लीजिए मैथ के हैं तो मैथ से क्वेश्चन रहेंगे, अगर सामाजिक विज्ञान के टीचर हैं तो सामाजिक विज्ञान से क्वेश्चन रहेंगे और GS तो रहेगा ही। तो इस तरीके से। और उच्च माध्यमिक में अगर मान लीजिए कोई हिस्ट्री में है तो उनसे हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा जाएगा और फिर आपको क्वेश्चन रहेंगे GS से। तो इस तरीके से कहने का मतलब परीक्षा का विषय क्या है समझ गए आप लोग कि अगर प्राथमिक टीचर हैं तो प्राथमिक कक्षा में जो भी चीज़ें पूछी जाती है उससे क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, उसका विषय से क्वेश्चन पूछा जाएगा। मध्य के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम के विषय है उसके लिए एक टीचर होंगे, परीक्षा होगी। और माध्यमिक के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम के विषय उच्च माध्यमिक, यानी कहने का मतलब जस्ट अभी जो BPSC TRE 1 और 2 हुआ है उसी के अनुरूप तैयारी आपको करनी है, उसी के अनुरूप टीचर के लिए वो बने हैं व्यवस्था परीक्षा के लिए। जैसे मैं मान लीजिए TRE 1 में आपने देखा होगा कि प्राइमरी के जो टीचर बनना था जिन्हें, उनके लिए प्राइमरी के लिए जितनी पढ़ाई होती है प्राइमरी के कक्षा में उससे संबंधित सारे विषय, जैसे मतलब GS पूछे गए थे 120 क्वेश्चन के। और जो हाई स्कूल के टीचर थे उनके लिए विषय +GS था। इस तरह से सिलेबस इसमें भी वही रहने जा रहा है। अगर आप अभी मान लीजिए हाई स्कूल के टीचर हैं तो आप जिस विषय के टीचर, जैसे मान लीजिए सामाजिक विज्ञान के आप टीचर हैं तो सामाजिक विज्ञान से हो सकता है 80 क्वेश्चन रहे और 40 क्वेश्चन रहे GK से, GS से और 30 क्वेश्चन रह सकता है लैंग्वेज से। सेम BPSC का पैटर्न है, जो कि आगे के स्लाइड में हम बताने जा रहे हैं कि कहा जा गया है मार्गदर्शिका में कि BPSC TRE 1 और TRE 2 के जो सिलेबस हैं, पैटर्न है, उसी पर चलना है। तो देख सकते हैं प्राथमिक के निर्धारित पाठ्यक्रम के विषय, मध्य के निर्धारित पाठ्यक्रम के विषय। अगर माध्यमिक शिक्षक हैं, आप नियोजित हैं और राज्यकर्मी बनना है तो आपको माध्यमिक कक्षा में जो निर्धारित पाठ्यक्रम है जिसके विषय के टीचर है उससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे और उच्च माध्यमिक के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम के विषय। इस तरीके से। अब पाठ्यक्रम के बारे में कह रहा है, सिलेबस क्या होगा एग्जामिनेशन का। मान लीजिए आप मध्य विद्यालय के टीचर हैं और आपको सक्षमता परीक्षा देनी है तो उसके लिए सिलेबस क्या रहेगा। तो कहा जा रहा है कि TRE 1 और TRE 2 के लिए जो निर्धारित पाठ्यक्रम है, मेरे कहने का मतलब वही है कि जैसे मान लीजिए कोई 6 to 8 के टीचर हैं अभी नियोजित और उन्हें सक्षमता परीक्षा देना होगा, तो अभी हाल में जो TRE 2 में जो क्लास 6 to 8 के लिए जो एग्जामिनेशन पैटर्न था आप सभी ने देखा होगा कि 80 क्वेश्चन उनके अपने विषय से थे और 40 क्वेश्चन GS के थे और 30 क्वेश्चन लैंग्वेज के थे। सेम वही पैटर्न रहेगा। अगर अभी आप जैसे मान लीजिए अभी कोई हाई स्कूल में नियोजित टीचर हैं तो उनके लिए भी वही पैटर्न रहेगा। 80 क्वेश्चन उनके अपने विषय से पूछे जाएंगे, 40 क्वेश्चन GS के रहेंगे और 30 क्वेश्चन लैंग्वेज के रहेंगे। यही कहने का मतलब है TRE 1 और TRE 2 में जिस तरह से परीक्षा ली गई है जिस क्लास के लिए, और उसी तरह से आप अभी जिस क्लास के टीचर हैं, नियोजित शिक्षक हैं, तो आपको भी उसी तरह से परीक्षा से गुजरना होगा। अंतर केवल यही है कि उस समय BPSC ने परीक्षा ली थी, आज
बिहार बोर्ड परीक्षा लेने वाली है। अब देखते हैं आगे। तो टोटल जो क्वेश्चन रहेंगे 150 क्वेश्चन, वही TRE 1 और 2 में जो 150 क्वेश्चन थे उसी तरह से। योग्यता क्या है, स्थानीय निकाय, यानी योग्यता का मतलब कि कौन लोग इस परीक्षा को दे सकते हैं, तो वो सभी स्थानीय निकाय के सभी स्तर के शिक्षक। जैसे स्थानीय निकाय में जो शिक्षक हैं, प्राइमरी टीचर हैं, वो 6 to 8 के हैं, 9 to 10 के हैं, 11 to 12 के हैं, वो लोग फॉर्म भर सकते हैं इस एग्जामिनेशन के लिए। और साथ में पुस्तकालय अध्यक्ष जो है नियोजित, उनको भी फॉर्म भरेंगे वो, तो उनके लिए विषय वही रहेगा पैटर्न। अब देखिए एग्ज़ाम फ़ी कितना रहेगा, 1100 रुपया रहेगा। एग्जामिनेशन फ़ी कितना रहने जा रहा है, 1100 रुपया रहने जा रहा है। एग्जामिनेशन जो है ऑनलाइन होगा, CBT मोड में, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, और जिसे ऑनलाइन के नाम से भी जाना जाता है, ऑनलाइन टेस्ट होगा। चिंता नहीं कीजिए, ऑनलाइन के लिए प्रैक्टिस के लिए आपको डायरेक्ट में समय 7:30 से 9 बजे का टाइम दिया गया है। आप ऑनलाइन के बारे में ज़्यादा नहीं जानते हैं तो प्रैक्टिस जाकर वहाँ कर सकते हैं 1.5 घंटे के लिए, अगर नज़दीकी आपके पास कोई डाइट है तो। टाइम रहेगा 2 घंटा 30 मिनट। साक्षरता परीक्षा उत्तीर्णांक है, जैसे हर विषय के लिए, हर कैटेगरी के लिए देखिए, सामान्य कोई कैटेगरी के हैं उन्हें 40% मार्क्स लाने होंगे। पिछड़ा वर्ग है तो 36.5% लाने होंगे। पिछड़ा वर्ग 1 यानी कि जो EBC में रहेंगे उनके 34% लाने होंगे। SC ST के लिए 32%, दिव्यांग के लिए 32%, और महिला किसी भी कैटेगरी को, ध्यान रखना है, ये जो आप देख रहे हैं सामान्य 40%, तो ये पुरुष के लिए है, समझ लीजिए। पिछड़ा वर्ग के लिए जो पुरुष होंगे उनके लिए 36.5%, और BC 1 के लिए 34% पुरुष के लिए है। SC ST पुरुष के लिए 32% है, और दिव्यांग हो किसी भी कैटेगरी के उनके लिए भी 32%, और महिला हो किसी भी कैटेगरी की उनके लिए भी 32% उत्तीर्णांक, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स रखा गया है। अब देखिए फॉर्म भरते समय आप जब फॉर्म भरेंगे, अप्लाई करेंगे, तो 3 जिलों का विकल्प देना होगा, ठीक है। और उसके बाद परीक्षा होगी, तो परीक्षा के अनुसार जो रैंक आपके आएंगे एग्जामिनेशन में, उसके हिसाब से आपको बिहार बोर्ड जिला अलॉट कर देगी। और फिर जब जिला अलॉट कर देगी तो जिले में फिर काउंसलिंग, जैसे अभी BPSC में कैसे हो रहा है, TRE 2 में हुआ है, 1 में हुआ है, जो बिहार बोर्ड अगर आपको अलॉट कर देगी जिला, उस जिले में आपकी काउंसलिंग होगी। और विद्यालय आवंटन का काम करेगी शिक्षा विभाग, ठीक है। देख सकते हैं यहाँ पे, देखिए कि फॉर्म भरते समय 3 जिलों का विकल्प देना होगा आपको। जिले का आवंटन करेगी BACB, यानी जो परीक्षा एजेंसी है वो जिला अलॉट कर देगी आपके रैंक के अनुसार। और विद्यालय का आवंटन करेगी शिक्षा विभाग काउंसलिंग के बाद। और अभ्यर्थी फॉर्म भरेंगे, तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा चेंजिंग क्या है, अगर आप नियोजित शिक्षक हैं और आप फॉर्म भरेंगे तो फॉर्म आप भरेंगे ज़रूर, लेकिन आपका फॉर्म जो भराएगा, आपका फॉर्म भरने के बाद वो फॉर्म जाएंगे आपके संबंधित जिले के जिला में जो DPO स्थापना वाले सर हैं उनके लॉगिन पे जाएगा, यानी उनके लॉगिन में जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे आप फॉर्म भरेंगे, ठीक है। अभ्यर्थी फॉर्म भरेंगे, भरा हुआ फॉर्म क्या होगा, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी जो स्थापना के हैं उनके लॉगिन ID में जाएगा आपका फॉर्म। और फिर वो आपके जांच करेंगे कि ये जो फॉर्म भरे हैं वो सही में किसी जगह पोस्टेड हैं, किस स्कूल में हैं। वो जांच करने के बाद फुल्ली जब वो हो जाएंगे सेटिस्फाई, तब जा कर के वो सिग्नेचर करेंगे उस पर डिजिटली, और तब वो फॉर्म जाएगा बिहार बोर्ड को, सबमिट होगा फाइनली रूप से। समझ गए ना, इस तरीका ये अपनाया गया है। क्योंकि आपके नियोजित शिक्षक हैं, आपके पद के जो व्यवस्थापक यानी देख रेख करने वाले हैं, यानी जो गार्जियन होते हैं, अधिकारी के रूप में जो आपके नियंत्रण पदाधिकारी होते हैं, स्थापना वाले सर होते हैं, तो DPO स्थापना वाले सर ही आपके फॉर्म को जांच के उपरांत फाइनली सबमिट करेंगे, तब जाके BACB के लॉगिन ID में जाएगा, वो अप्लाई आपका पूर्ण होगा। यहाँ देख सकते हैं कि 3 अभ्यर्थी फॉर्म भरेंगे, भरा हुआ फॉर्म जिला कार्यक्रम स्थापना के लॉगिन ID में जाएगा, एवं DPO स्थापना द्वारा अंतिम रूप से जांच के बाद फॉर्म सबमिट उन्हीं के द्वारा कर दी जाएगी, यानी DPO सर ही जांच करने के बाद आपके फॉर्म को बिहार बोर्ड के साइट पर मतलब कि सेंड कर देंगे। परीक्षा एजेंसी क्या करेगी, DO ऑफिस में क्या करेगी, जब परीक्षा आपकी होगी तो DO ऑफिस में क्या होगा कि दो मशीनें हर DO ऑफिस में उपलब्ध कराएगी परीक्षा एजेंसी, ताकि आपका थंब इम्प्रेशन और आइरिस जो पुतली जो होता है आइरिस टेस्ट, वो पहचान की जाएगी कि आप हैं कि नहीं वो। उसके बाद
एडमिट कार्ड में क्या रहेगा, QR कोड एंड बार कोड लगा रहेगा। एग्ज़ाम के समय इन्विजिलेटर एंड CS का सिग्नेचर होगा। जब आप एडमिट कार्ड आपके होंगे तो उस पर सिग्नेचर होगा इन्विजिलेटर का और सेंटर सुपरिटेंडेंट का, जहाँ पे आप परीक्षा देंगे, यानी जो रूम में आपको ड्यूटी करते हैं उनको इन्विजिलेटर कहते हैं। तो वो साइन करेंगे आपके एडमिट कार्ड पर और फिर कुछ जमा होके CS का साइन होगा उस पर। आफ्टर एग्ज़ाम क्या करना होगा, आपका जो एडमिट कार्ड है वो DO कार्यालय में जमा करना होगा, यानी कि DPO एस्टेब्लिशमेंट स्थापना वाले सर के पास आपको अपना मूल एडमिट कार्ड सौंपना होगा, तब ताकि वो थंब इम्प्रेशन और आइरिस रिकॉग्निशन वाला काम कर सकेंगे। ठीक है, आपको एग्जाम के बाद मूल एडमिट कार्ड आपको DPO स्थापना, जिस जिले में आप कार्यरत हैं निजी शिक्षक के रूप में, उस जिले के स्थापना सर के पास आपको मूल एडमिट कार्ड जमा करना होगा। क्योंकि एग्ज़ाम में जब आप बैठेंगे तो उसमें आप जो थंब लगाए होंगे या वहाँ जो आइरिस रिकॉग्निशन लिया गया हो मशीन से, उसकी जांच की जाएगी आपके एडमिट कार्ड से। ठीक है, समझ रहे हैं बात। अब देखिए, थंब इम्प्रेशन जो है और आइरिस रिकॉग्निशन का जो कार्य है पूरे प्रक्रिया के तहत 3 बार किए जाएंगे। पहली बार परीक्षा जब आप देंगे उस समय आपका थंब इम्प्रेशन लिया जाएगा और आइरिस रिकॉग्निशन होगा। दूसरी बार काउंसलिंग के समय होगा और तीसरी बार विद्यालय में जब योगदान करेंगे उस समय, यानी 3 चरण से गुजरना होगा थंब इम्प्रेशन और आइरिस रिकॉग्निशन का कार्य। समझ रहे हैं बात। मूल एडमिट कार्ड गुम होने की स्थिति में दोबारा सक्षमता परीक्षा देनी होगी। आपको ध्यान रखना, एग्जाम देकर जब आएंगे आप तो एडमिट कार्ड को संभाल कर रखना होगा और DPO सर के पास देना होगा आपको। ऑनलाइन से संबंधित प्रैक्टिस अगर करना चाहते हैं आपको लगता है कि हम ऑनलाइन एग्ज़ाम के बारे में ज़्यादा नहीं जानते हैं, तो उसके लिए विभाग ने व्यवस्था किया है कि आप नज़दीकी प्राथमिक शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान, प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण ट्रेनिंग जो कॉलेज होते हैं प्राइमरी टीचर के लिए ट्रेनिंग कॉलेज, उसमें आप जा सकते हैं, या डाइट में जाकर के शाम में 3:30 साढ़े 7 से 7:30 बजे से 9 बजे तक आप वहाँ जा कर के ऑनलाइन एग्जामिनेशन का प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके बाद है इम्पोर्टेंट डेट्स। अब समझ लीजिए इम्पोर्टेंट डेट्स में क्या क्या होने वाले हैं। विज्ञापन प्रकाशन, जो अभी तो ये गाइडलाइन आया है, विज्ञापन प्रकाशन जो है डिटेल से आएगा 26 जनवरी 2024 को। उसी दिन से विज्ञापन फुल्ली आएंगे और ऑनलाइन आवेदन देना होगा, शुरू करना होगा 1 फरवरी 2024 से 15 फरवरी 2024 तक अप्लाई करना है। और एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है 5 फरवरी 2024 से 16 फरवरी 2024 तक। और DPO स्थापना वाले सर जो हैं वो, उनके पास से जो पूरी प्रक्रिया होगी, आपके जो वेतन जो मिलते हैं उनसे जांच की जाएगी आपके, और एडमिट कार्ड का मिलान किया जाएगा और उसके हिसाब से वो उनके पास जो डेट होगा वो 6 फरवरी से 16 फरवरी तक का डेट है। और ऑनलाइन एग्जामिनेशन होंगे 26 फरवरी 2024 से 13 मार्च 2024 तक। तो ध्यान देना है, यानी DPO सर जो सिग्नेचर करेंगे आपके, मतलब कि मिलाएंगे आपके जो फॉर्म भरे हैं और एडमिट कार्ड आपके हैं उनको, तो उनके पास जो प्रक्रिया होगी वो 6 फरवरी से 16 फरवरी तक होगा। ठीक है, इस तरीके से आप कर सकते हैं। जैसे जैसे मतलब फॉर्म भरेंगे आप, वैसे वैसे आपके फॉर्म पहले जाएंगे DPO स्थापना वाले सर के पास, और DPO स्थापना वाले सर आपके जांच कर लेंगे सही ढंग से, और तब आपका फॉर्म वो डिजिटली साइन करके भेज देंगे बिहार बोर्ड को। तो ये साथ साथ प्रक्रिया चलती रहेगी। आप उधर से फॉर्म भरेंगे, आपका फॉर्म जाएगा DPO सर के लॉगिन ID पे, वो जाँच करेंगे, फिर वो भेज देंगे बिहार बोर्ड को, फिर आपको एडमिट कार्ड मिल जाएगा। ये प्रक्रिया इसी तरह से चलेगी और आप एडमिट कार्ड आपके हाथों में आएंगी। और एग्जामिनेशन जो होगा वो 26 फरवरी 2024 से 13 मार्च 2024 तक होंगे। तो आप समझ सकते हैं इतनी सारी प्रक्रिया है आप सभी के लिए। नीतीश कुमार जी ने वादा किया था, गांधी मैदान में घोषणा की थी कि नियोजित शिक्षकों को हम राज्यकर्मी बनाएंगे, लेकिन उन्हें एक मामूली परीक्षा से गुजरना होगा। अब ये मामूली परीक्षा होने वाली है या टफ होने वाली है ये तो समय बताएगा, लेकिन साफ साफ कह दिया है बिहार बोर्ड ने कि TRE 1 और TRE 2 के जो सिलेबस है उसी को आपको फॉलो करना होगा। तो आप सभी समझ गए होंगे पूरी प्रक्रिया। इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तो पूरी प्रक्रिया समझ लेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आप सभी लोग तैयारी में लग जाइए। हमारा चैनल आपकी तैयारी के लिए हमेशा प्रयासरत है और बहुत जल्द ही कल से लगातार इस पर क्लास चलेंगे। आप सभी लोग जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं है, आप सब्सक्राइब कर ले ताकि सक्षमता परीक्षा आर या पार सक्षमता परीक्षा के
उस पार। नहीं, आपको कहने का मतलब है कि आप हमसे जुड़ेंगे तो सक्षमता परीक्षा में सफलता आपकी सुनिश्चित होगी। हमारे चैनल के द्वारा आपको इससे संबंधित जो मटेरियल है वो उपलब्ध कराया जाएगा और उस पर लेक्चर अपलोड किए जाएंगे और लाइव क्लास भी होगा यूट्यूब पर। और इस तरीके से आपकी तैयारी के लिए हम पूरी तरह से सजग हैं, क्योंकि आपको राज्यकर्मी बनना है आपको, उसमें हम आपकी सहायता करेंगे। आप सभी लोग तैयारी में लग जाइए, क्योंकि ये प्रतिष्ठा का विषय है। आप कोई लोग 15 साल, कोई लोग 14 साल, कोई लोग 18 साल से जॉब कर रहे हैं शिक्षक के रूप में। अगर ये परीक्षा पास नहीं करेंगे तो फिर काफ़ी मतलब कि प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचने वाली है। इसलिए आप सभी लोग एक्टिव हो जाइए और लापरवाही नहीं करेंगे। और जो सिलेबस है TRE 1 और TRE 2 का जो मैंने बता ही दिया है, जैसे एग्जाम्पल फिर से मैं दे देता हूँ कि अगर आप हाई स्कूल में नियोजित शिक्षक हैं तो आपको 150 क्वेश्चन रहेंगे। 80 क्वेश्चन अगर सामाजिक विज्ञान 9-10 में है तो आपको 80 क्वेश्चन सामाजिक विज्ञान से रहेंगे 9-10 के सिलेबस के हिसाब से, और 40 क्वेश्चन GS से रहने वाले हैं और 30 क्वेश्चन लैंग्वेज से रहेंगे। तो TRE 1 और 2 से संबंधित जो भी वीडियो हमारे चैनल पे अपलोड है उसे देखिए आप, और T20 सीरीज हमारा है उसको देखिए आप सभी लोग, और देख करके तैयारी शुरू कर दीजिए। और बहुत जल्द हम लाइव क्लासेस पर लेंगे, आप सभी लोग लाइव आएंगे, इसकी तैयारी ज़रूर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोग। मैं बता दूं कि अभी मेरे चैनल पे जितने वीडियो अपलोड है उन सभी वीडियो को देखिए, बिहार स्पेशल को देखिए, नेशनल करंट अफेयर्स को देखिए। आप T20 सीरीज मेरा बहुत महत्वपूर्ण है, कौन क्या कहाँ, नेशनल, बिहार, ये सब देखिए, क्योंकि अब TRE 2 जब हुआ था तो मेरे मुश्किल से 20 वीडियो उस समय अपलोड हुए थे, और मात्र 20 वीडियो में से ही आपको 15 से 16 क्वेश्चन लोगों ने कहा कि आपके वीडियो से आया है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण होने जा रहा है यह चैनल आपके लिए। तो सब्सक्राइब कर दीजिए जिन लोगों ने नहीं किया है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप तैयारी में लग जाइए।